नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो ऑलरेडी पहले भी हमसे कह चुके हैं, गुरुजी एक ब्रह्म राक्षस होता है, उसके बारे में कुछ बताइए। और इस ब्रह्म राक्षस को यानी सिद्ध करने का कुछ आसान विधान बताओ पांडे जी, जी गुरु जी। जिससे कि वो बहुत हमको यानी आजकल जानते हैं ना कि बहुत सारे दर्शक क्या चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, हाँ, शॉर्टकट में। शॉर्टकट में। पाणा जी को आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे, मेरे बगल बैठे हैं और सिर्फ मेरी हाँ में हाँ मिलाएंगे ये। ठीक है। जिस तरह के कथावाचक जब सामने ऑडियंस रहती है, दर्शक रहता है, तो समझाने में यानी वक्ता और श्रोता का दोनों का तालमेल हो तब कथा और भी अच्छी होती है, तभी सुनाने में मजा आता है, आनंद आता है, और उसका जो एक रस होता है, अमृत पान करने में बड़ा आनंद आता है। आनंद आता है। ऐसे ये वीडियो होती है। तो आज हम एक ऐसा देहाती, जो देहात के देखने में ग्रामीण के छोटे छोटे लोग लगते हैं ना, ये बड़ा बड़ा धमाका करते हैं, बड़ा बड़ा, ये जो यूट्यूब पर तांत्रिक, अघोरी, बाबा, ये दास वो दास, देश भर के पता नहीं कौन पुत्र लिखते हैं, ये दूर दूर तक नहीं दिखाई दे सकते हैं। गांव का एक बुजुर्ग आदमी पुरानी धोती पहने, बीड़ी पीता हुआ, बीड़ी सुलगाया, उधर तुम्हारा काम हो गया, काम हो गया। वो विद्याएं। और आजकल फिल्मी बाबा बहुत चल रहे हैं, रात को 12 बजे ऐसे करो वैसे करो, अघोर चंड, अघोर को तो इतना बदनाम कर दिया भाई साहब। नए नए लड़के जिसको कोई काम नहीं कि यूट्यूब चैनल बनाओ, अघोर बन जाओ, अघोर बन जाओ। यानी 1700 रुपए में अघोर बन जाओ। 600-700 रुपए का कुर्ता उड़ता काला नीला पीला, 200-400 रुपए की माला वाला है, एक ठो माला ले ली, माला ले लिए, और 15 रुपए की एक आता है सेंट, वो लगा लिए, माहौल बना दिए। यानी 1700 में अघोर बनो। आप लोग हंस रहे हैं, यकीन मानिए बड़ा प्रपंच चल रहा है, और इसी का विरोध देखो हमारे कमेंट में, ऐसे लोग उल्टा सीधा कभी कभी लिख देते हैं। लेकिन मैं तो 2017 से झेल रहा हूँ, लिखो भाई, मैं सत्यता जो है जी उसको तो बोलकर रहूंगा। क्यों पांडे जी? जी। तो ब्रह्मदेव, ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म बाबा होते हैं। ब्रह्म बाबा ऐसा कौन लोग बता रहे हैं जिनको ब्रह्म को यहीं तक का ज्ञान है। जी। ब्रह्म के बारे में क्या? ब्रह्म बाबा, ब्रह्म राक्षस ब्रह्मदेव और ब्रह्मदेव ही बता रहे हैं। जैसे वाल्मीकि रामायण में आप दशरथ की, जो राजा दशरथ थे, उनकी कितनी रानियां थी, उनके बारे में देखो। बहुत से लोग 3 जानते हैं ना, आप उसको जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी कितनी रानियां थी, और कोप भवन किस लिए बनाया था। 3 के लिए नहीं बनाया जाता, जिसकी सैकड़ों से ज्यादा रानियां हों, जो वर्ष में एक रानी से एक दिन मिल पाता हो। ठीक है। तो इसके लिए कोप भवन बनाया जाता है कि अगर एक रानी रुष्ट हो गई तो वो सुबह ही उस कोप भवन में चली जाती, और राजा जब तैयार होकर अपने राजमहल में पहुंचता अपने आसन पे जन सुनवाई के लिए, तो सबसे पहले कोप भवन में झांकता है कि हमारी इतनी रानी, सैकड़ों रानियों में से कोई दुखी तो नहीं है। और जो दुखी होती है उस कोप भवन में जाती, तो राजा सबसे पहले उसके पास जाते, पूछते क्या बात है, क्या कारण है, तो इस कारण का निवारण करते थे। तो कोप भवन इसीलिए बनाया जाता था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। इसी प्रकार ब्रह्म के बारे में हमारे बहुत जो प्रख्यात, पूजनीय, आदरणीय हम लोगों की नज़रों में बाबा लोग हैं यूट्यूब पर जी। परम श्रद्धेय, परम श्री श्री 1108 लोग हैं जी। उन लोग क्या बताते हैं? ब्रह्म बाबा, ब्रह्मदेव और ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस। लेकिन मेरे भाई, ये 3 तो मुख्य हैं, और मैं बता रहा हूं, एक होता ब्रह्म पिशाच, ब्रह्म वीर, ब्रह्म पहलवान, सुनते जाओ। ठीक है। 7 प्रकार 3 ही नहीं, 7वां जो सबसे प्रबल है उसे बोलते हैं ब्रह्म होड़ा। क्या होता है? ब्रह्म होड़ा। ये ब्रह्म कौन होते हैं? ये जो ब्रह्म होते हैं, जैसे हमारे हर्षु ब्रह्म हैं, जी। ब्रह्मों के सरदार हैं, जी। मुख्य हैं। होड़ा क्या होते हैं कि ये जो सरदार हैं उनसे भी ऊपर हैं, एक तरीके यानी महादेव स्वरूप माने गए हैं। जी। इनका वास किस पे होता है? पीपल पे नहीं, भगवान दत्तात्रेय का जो गूलर का वृक्ष होता है,
जो जुड़वा गूलर, जहाँ एक साथ गूलर निकले दो पेड़ और एक ही में चिपक के आगे जाके शाखाएं अलग हो गई, उस पर यानी किसका वास रहता है? ब्रह्म खोड़ा का। लेकिन आज हम वीडियो बढ़ रही इसलिए हम समय नहीं ज़्यादा गंवाना चाहते। ब्रह्म राक्षस को, ये जो सबसे ताकतवर ब्रह्म राक्षस होता है, बड़ा जिद्दी होता है, और ये जिसके पीछे पड़ गया ना, बिरला ही कोई बहुत बड़ा माता का उपासक साधक हनुमान जी का हो, वही शांत कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। यह भक्ताई विद्या के अंतर्गत आता है। संसार का सारा सुख आपके कदमों में होगा, ऐसा लोग कहते हैं, बिल्कुल होगा, लेकिन जब आप नैतिकता के साथ चलेंगे। तो इसमें भोग कैसे देना है, क्या देना, कब से देना, मैं बता दूं। ये 40 दिन का प्रयोग है जी। और 40 दिन में आपको सुबह से ही, ये रविवार से प्रारंभ करना है, किसी भी रविवार से, और आपको सुबह हल्दी वाले पानी से नहाना है। जी। यज्ञोपवीत हुआ होना चाहिए, यज्ञोपवीत नहीं तो सबसे पहले अपना जनेऊ करा लो। जी। यज्ञोपवीत, खड़ाऊं और धोती आपको 40 दिन पहनना है, ठीक है। सुबह उठने के साथ नहा धोकर आप यज्ञोपवीत और चप्पल की जगह खड़ाऊं इत्यादि पहुंच के अपने रूम में, एक ऐसा रूम जहां कोई आता जाता ना हो, वहां गाय का थोड़ा सा गोबर, दीमक की मिट्टी, एक तांबे का सिक्का और कौड़ी होती नहीं, कौड़ी, जी। मिट्टी को मिला के एक पिंड बनाना है। उसको लाल कपड़े से लपेट कर एक पीतल की थाली में रखना है और उसके ऊपर कपड़ा उड़ा देना है। उसके आसन पे आपको बैठना है, ठीक है। और उसके सामने पहले रविवार को 5 तरीके की मिठाई, 5 तरीके का भोजन ये रखना है। और आपको सिर्फ अपना नाम गोत्र लेके संकल्प लेना है कि इस क्षेत्र में जो शुद्ध और सात्विक ब्रह्म हो, अरे ब्रह्म राक्षस हो, शुद्ध सात्विक, कुछ लोग बड़े दयालु भी ब्रह्म राक्षस होते हैं कि आपके ऊपर कृपा कर दे तो पूछना। एक होता बहुत उजड़, तो ऐसा प्रार्थना करना कि इसके लिए मैं अपने डिहवार यानी नगर का जो बॉर्डर होता वहां पर आपका भोग दे रहा हूं, प्रतिदिन वहीं स्वीकार करना। ये बोल के रात को 12 बजे जाना है, वहां पर इस भोग को रखना है और चले आना है। इस तरीके कितने दिन जाना है पांडे जी? 40 दिन। प्रतिदिन आपको जाना है। और जो पहले दिन आपने जो बॉल जैसा बनाया था नहीं, मिट्टी का, हाँ मिट्टी का जो बनाया था, इसको साथ ले जाके जहां आपका गांव शहर का बॉर्डर हो, जहां ये भोग रखेंगे वहीं रख के चले आना है। इसको उठाना नहीं, 40वें दिन नहीं उठाना ही नहीं है। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, प्रतिदिन यही भोग ले जाओ, ना कमरे में बैठना, ना पिंड बनाना है। सिर्फ 40 दिन तक आपको ये सारा भोग ले जाके, जैसे आप कमरे में बैठ के बोलते नहीं कि मैं ये दे रहा हूँ, एक उनका नाम का संकल्प, फिर जाके दे आओ। पिंड नहीं बनाना डेली, जो आप पहले दिन मिट्टी और गोबर का बनाए थे, ये नहीं बनाना है। आप देखेंगे कि 20-25 दिन बाद आपको इसका अंदाजा लग जाएगा कि कौन सी पावर है ये। और जिस कमरे में आप ये पूजन करेंगे ना, रात को उसी में लेटना जमीन पे, क्योंकि 40वें दिन आपका दरवाजा खड़खड़ाएगा आएगा, और 40वें दिन आप यही सारी सामग्री और आसन बिछाए रहना। ये आएंगे धोती कुर्ता खड़ाऊ पहने हुए, पीत वस्त्र में, और उनको आप लेट के दंडवत प्रणाम करना और आसन देना, बैठेंगे। फिर आप उनका सत्कार करना, जैसे मेहमान आते हैं, भोजन पानी यानी 5 तरीके की मिठाई जो पहले रखे ना, वही सारी चीज रख के देना है। लास्ट वाले दिन एक पान और जनेऊ, नई खड़ाऊ और लंगोट ये अलग से लेके रखना, ये देना है। दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे रख देना। ये देने के बाद वो जब ये सब सारी चीज खा लेंगे तो आपको बोलेंगे क्या चाहते हैं आप? कहना महाराज आपका आशीर्वाद चाहते हैं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। ये अपने चरण पादुका मुझे दे दीजिए और ये वाला चरण पादुका आप पहन लीजिए, और इसी चरण पादुका की मैं पूजा करूंगा। और जब मैं याद करूं, कैसा भी कोई काम हो, कहाँ जहां भी मैं अटकूं, उसे आप कर दिया करें अपनी कृपा से, और मुझे मार्गदर्शन दें। तो वो आपको अपनी खड़ाऊ दे देंगे, और जो आपने खड़ाऊ लाई वो पहन लेंगे। इस खड़ाऊ को आप ले लेना, उनको विदाई कर देना, प्रणाम कर लेना। तत्पश्चात इस खड़ाऊ का आप घर में एक पाटा बना लेना, पूजन वाला स्थान, लाल कपड़े पर रखकर इस खड़ाऊ को विधिवत कार्य से पूजना। कोई नहीं ध्यान करना है, आपको फूल चढ़ाना, जल सबसे पहले जल छिड़कना, फूल चढ़ाना, धूप बत्ती अगरबत्ती कपूर से आरती करके, और
सिर्फ आपको उनका ध्यान करना, जिस स्वरूप में आप देखेंगे उसी का ध्यान करना, और एकदम उनका ओम ब्रह्म आपको बोलना, ओम ब्रह्म देवाय, देवाय का बोल देना 5 बार। राक्षसाय मत बोलना, राक्षस मत बोलना, ब्रह्म देवाय बोल देना। है राक्षस का, लेकिन देवाय बोलना है आपको। आप क्या नहीं कर सकते हो, बड़े से बड़े भयंकर रोगी को आप ठीक कर सकते हो, बिगड़े से बिगड़े पागल को ठीक कर सकते हो, जो कब्जेदार को छुड़वा सकते हो, यानी शत्रु को दंड दे सकते हो अपना। अब ये मत पूछिए कि मैं वीडियो लंबी हो जाएगी कि क्या नहीं कर सकते, सारा काम कर सकते हो। और प्रयास करिएगा कि सही काम करें, गलत काम कभी नहीं करना चाहिए। क्यों पांडे जी? जी। इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। प्यारे दर्शकों, मैं बता दूं कि इस दीपावली में हमने नौखंडी और कवच और छल्ला बनाया था, जो कि नौखंडी पूरी तरीके से हमारी निकल चुकी है, 100-150 पीस थी, छल्ला भी निकल गया है, कवच बराबर जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है कि गुरुजी हमको चीज़ें मिल चुकी हैं, इसको पहनना कैसे? तो मैं बता दूं, लाल धागे में पहनना, वो कवच हो नौखंडी कोई चीज़, लाल धागे में पहनना। कुछ लोगों के लिफाफे 2, 4, 5 लोगों के वो नहीं पहुंच पाए हैं, वो हमारे पास वापस आ रहे हैं, और जैसे वापस आएगा मैं आपको सूचना दे दूंगा, ये आप तक पहुंच जाएगा। परेशान मत होना, आप ऐसी जगह नहीं जुड़े हैं जहां आपका किसी प्रकार का नुकसान हो, ठीक है? ध्यान रखना। रक्षा कवच, ये जो अभी हम लोग देव उठानी में बनाए हैं, देवताओं की दीपावली, जहाँ से देवता लोग खुलते हैं, जी। देवताओं को चटकाया जाता है, यानी खोला जाता है एकादशी में। तो इसमें भी हम लोगों ने, चूंकि इसकी डिमांड बहुत हो गई थी सुरक्षा कवच की, ये इतना बढ़िया काम कर रहा है कि हमारे पास मैसेज भरा पड़ा है वीडियो में, और व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आए हैं। लोगों ने तो एक मंगाया, उसके बाद 5-5, 10-10 मंगाया है अपने परिवार के लिए। तो इसको प्रसिद्धि देखते हुए, लाभ देखते हुए इसको हमने पुनः बनाया है, और वही पुराना ही रेट 501 रुपये, जिसमें कोरियर चार्ज भी है। अगर आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं, लाल धागे में आप अपने बच्चों को, अपना या अपने व्यापार किसी को भी पहना देंगे, सर्व बाधा से मुक्त रहेंगे, किसी प्रकार का उनको तंत्र मंत्र जादू टोना किया करतूत कोई भी असर नहीं होगा। इसको मंगाने के लिए आप लोग मुझे मैसेज कर देते हैं, ये गलत बात है। इसको मंगाने के लिए मेरा एक अलग डिपार्टमेंट है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 9118036409, 9118036409। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके, ध्यान से सुनिएगा पूरी वीडियो, व्हाट्सअप करके आप इसे मंगा सकते हैं, कॉल मत करना। एक निवेदन और है कि बहुत सारे लोग हमारी वीडियो को लेकर मतलब लोड कर रहे हैं चैनल पे, तो ध्यान रखना, मेरे 3 चैनल हैं सिर्फ, चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार को नमस्कार शॉर्ट्स, और रुद्रमाला, ठीक है? ध्यान रखें, चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार को नमस्कार शॉर्ट्स और रुद्रमाला। इसके अलावा मेरा फेसबुक पे है, पेज है, जिसमें रुद्र शरण महाराज है, इंस्टाग्राम पे है रुद्र शरण महाराज, और कोई भी मेरा चैनल नहीं है। और 2-4 चैनल को देखा, उनका रिपोर्ट कर दिया गया है। ध्यान रखिए, और लोगों को अगर देख रहे हैं आप ऐसे, तो आप भी रिपोर्ट करिए, उनकी कंप्लेन करिए। और मेरा नंबर जो है वो हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है, और ना किसी से संपर्क करना। जो मैं मुंह से बताता हूँ, जो आपको मौखिक बताता हूँ, वही नंबर हम लोगों का है, ठीक है? जय जय श्री राम, हर हर महादेव।